अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं पीपीसी कैंपेन के ऊपर। और पीपीसी कैंपेन में हम जाकर जो है वो आज सीखेंगे कि कैसे ऑटोमेटिक टारगेटिंग परफॉर्म की जाती है। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप अपने सेलर सेंट्रल के अंदर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के मेन्यू के अंदर आपको ये डिफरेंट एडवर्टाइजिंग और आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसके अंदर कूपन्स वगैरह का भी है, प्रमोशंस का भी है। कूपन्स का मैं एक दफ़ा पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऊपर आपके यहाँ लिंक शो हो रहा है तो उस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कैंपेन मैनेजर को, और इसके थ्रू अपना स्पॉन्सर्ड एड जो है हम क्रिएट करेंगे। और लेट्स सी। तो अभी हम आ गए यहाँ पे मेन कैंपेन के ऊपर। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने अपनी पहले से कुछ बनाई हुई हैं, जो कि फ़िलहाल अभी मैंने इनको सबको पॉज किया हुआ है। तो आज हम चलते हैं एक न्यू क्रिएट कैंपेन के ऊपर। बिल्कुल नए से एक कैंपेन क्रिएट करेंगे और उस पे वर्कआउट करेंगे। तो हम क्रिएट अ कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को आज हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके लिए फिर हमें अपनी ब्रांड रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर हमारी ब्रांड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है तो हम इस स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड जो कैंपेन है इसको रन नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो आप हमारी प्रोडक्ट जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो, उसकी ब्रांड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ही हम जाकर उस पर काम कर सकेंगे। तो फिलहाल अभी हम जाकर चेक करेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड को, कि किस तरीके से हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड को जो है वो कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं, और एक ऐड जो है वो रन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है बात कि आपको कंपेन नेम देना है। तो कंपेन नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम हटाकर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसको मैं सिंपल ये कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे नाम सब हटाकर, डेट हटाकर, और प्रोडक्ट का नाम मैंने लिख दिया चले सपोज। ठीक है जी। और ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ताकि मुझे आसानी रहे कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि ये कैंपेन जो मैंने रन की है वो किस पर्पस के लिए रन की है। स्टार्ट डेट आ जाती है यहाँ पे। तो आज 7 नवंबर है 2020। तो आज की ही डेट आ रही है। अगर आपने इसके आगे जाकर कभी रन करनी है तो आप यहाँ पे इसको बाकायदा मेंशन कर सकते हैं। सपोज कि आपको 10 नवंबर से अपनी कैंपेन रन करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी कैंपेन को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल जो है वो आज के लिए ही दे रहा हूँ, क्योंकि आज ये, क्योंकि मेरी कोई सच कोई क्लाइंट की कंपेन नहीं है, मेरी अपनी कंपेन है, तो मैं इसको अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए रन कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। तो हम इसको आज की ही डेट देते हैं। अदरवाइज आपकी जैसे कंपेन की आपने अपना स्केड्यूल किया होगा या क्लाइंट की जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप इस डेट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड डेट भी इसी तरह से है। अगर आप चाहते हैं कोई ओनली फॉर 10 डेज आपकी जो है वो ये जो कंपेन है ये रन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एंड डेट मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ब्लैंक रहने दें। नॉर्मली हम स्पेसिफिक डेज के अंदर जब कंपेन रन करते हैं, ये फास्ट डेज होते हैं। फॉर एग्जांपल के बैक टू स्कूल का टाइम है, तो जो अगर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्कूल्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, तो वो तकरीबन 10 to 15 डेज का ही टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पे हमने ये रन किया और उसके बाद उस कंपेन को ऑटोमेटिकली हमने क्लोज करा दिया कि इसके आगे फर्दर नहीं जाना। एनी हाउ, इसको भी हम यहाँ पे एंड डेट को यहाँ पे कोई अपनी चेक नहीं लगाते, हम इसको ओपन रखते हैं और जब दिल जाएगा हम इसको पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ वी टॉक अबाउट दिस डेली बजट। अब डेली बजट के अंदर क्या है कि ये आप अपना एक डेली की एक आपकी पॉकेट के ऊपर है कि आप कितना एक आप इस पर बजट स्पेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रियाल्स की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूँ भाई मेरी डेली का बजट जो है वो 10 रियाल होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये है टोटल ओवरऑल बजट। अभी हम आगे जाकर, अभी हमने नहीं देखा कि आगे हमें पर क्लिक जो है वो क्या सिलसिला बैठेगा, वो अभी हम आगे जाकर समझेंगे इस चीज़ को। और इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है
और वो क्या सकता है, सपोज कि आपके क्लाइंट ने कहा इसको 10 डेज रन करना है, और मेरी जो है वो टोटल बजट जो मेरे पास है इस कैंपेन को रन करने का वो 100 रियाल है। तो 10 डेज के हिसाब से फिर मैंने इसको जो है वो 10 रियाल पर डे के हिसाब से इसको जो है वो डिवाइड कर दिया। तो डेली जब जैसे ही $10 10 रियाल कंप्लीट होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कंपेन मेरी स्टॉप हो जाएगी, वो फर्दर आगे शो नहीं करेगी। सपोज कि सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई कंपेन रन होनी, और 3-4 घंटे के बाद ये 10 रियाल आपके कंप्लीट हो गए, तो फिर वो 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद जो है वो रन नहीं होगी। तो हो सकता है हम अपने बहुत से ऐसे कस्टमर्स को ऐसे पीक जो हमारा टाइम होता है जिसमें कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं उनको हम मिस कर दें। तो ये 12 जितनी ज़्यादा आपके पास रहेगी, ऐसी हमें ऐसा बजट रखना चाहिए 24 आवर्स के लिए, कि जो हमारी कंपेन जो है वो ओवरऑल 24 आवर्स वक्फे वक्फे से चलती रहे। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ समझने के लिए इसको कर रहे हैं, तो मैंने फिलहाल इसको 10 रियाल ही रखा हुआ है। सेकेंड यहाँ पे आ जाते हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग के मायने होते हैं कि आपका ऐड कब और किस वक्त शो होगा। ठीक है, किस टाइम पे आपका जो आपकी प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो रन होगा, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बायर को शो होगी। तो नॉर्मली होता ये है कि जब भी हम किसी को कीवर्ड को जो है वो सर्च करते हैं, कोई बायर आकर जो है वो सर्च बार में आकर जो सर्चिंग करता है, तो उस वक्त आपकी कोई ना कोई अगर कंपेन उस कीवर्ड के ऊपर चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो एड्स जो है वो डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं इस टाइम पे जाकर अगर किसी कीवर्ड को देखूं, अगर मैं सपोज कि मैं यहाँ चला जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या आया कि क्या इस टाइम पे जो है वो रन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ईयरबड्स, तो लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आया कि ईयरबड्स में कोई ऐसी चीज़ कंपेन, ऐसा कोई स्पॉन्सर एड जो है रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिलहाल मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आया। तो मैं अगर इसको कहूँ कि ब्लूटूथ हेडसेट कह लेते हैं, चलें इसको। यहाँ हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड ऐड रन हो रहा है, यहाँ पे भी कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड ऐड फिलहाल नज़र नहीं आ रहा हमें। तो इसके मायने यही है कि यहाँ पे भी फिलहाल कोई स्पॉन्सर्ड ऐड इस टाइम पे रनिंग में नहीं है। ठीक है जी। हाँ, ये देखें, ये बॉटम में यहाँ पे हमें नज़र आ गए कि ये स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि ये जो पूरा आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, ये सब का सब क्या है, ये हमारे स्पॉन्सर्ड ऐड हैं जो खास मौके पे रन हो रहे हैं। तो ये बॉटम ऑफ द पेज शो हो रहे हैं, टॉप ऑफ द पेज शो नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपनी जो पेमेंट की है, या जो इन्होंने अपना एक एग्री किया है अपनी कंपेन को रन करने के लिए, वो अमेज़न के साथ इतना है कि अमेज़न ने उनको फर्स्ट पेज के बॉटम पे शो किया है। अगर आप इससे ज़्यादा पे करेंगे तो हो सकता है टॉप ऑफ द पेज भी आपके पास शो हो जाए। ये बहरहाल सारी सेटिंग्स के ऊपर होता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो अमेज़न जो है वो ऑटोमेटिकली आपका ऐड जो है वो शो करेगा, जो बायर्स आएंगे कुछ चीज़ की बायर की सर्च के ऊपर। अमेज़न खुद डिसाइड करेगा किसको ये शो करना है, किसको शो नहीं करना। तो इसके अंदर हम फर्दर जाकर इसकी कोई कीवर्ड वगैरह हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते। लेकिन ये तमाम चीज़ें अमेज़न खुद इसको एनालाइज़ करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, और उसके अंदर कौन से कीवर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, कहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करना है, कौन से ऐसे बायर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट के करीब तरीन सर्च में आ रहे हैं। तो ये उनको लेकर रन करेगा। एनीहाउ, हम लेकर आगे चलते हैं, मैनुअल को फिलहाल स्किप करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब सेकंड यहाँ पे बारी आ जाती है कि अब ये क्रिएट हमने कंपेन की थी, ये टॉप लेवल एक चीज़ है। अब एक कंपेन के अंडर में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप लेवल्स हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक ही सिंगल ग्रुप लेवल को ही लेकर चलेंगे। तो हम इसका ऐड ग्रुप नेम जो है वो एक सिंगल ये भी रख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, और अब हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया है, फ्रॉथर ही रख देता हूँ मैं इसका नाम। तो ऐड ग्रुप फॉर फ्रॉथर। तो ये एक आइडिया भी हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो कौन सा ऐड ग्रुप है और किस टाइप की इसके अंदर जो है मेरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एक फ्रॉथर है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और अगर ये मेरे पास यहाँ पे शो ना हो रहा हो, तो यहाँ से मैं अपना एसएन नंबर देकर भी इसको यहाँ से अपीयर करवा सकता हूँ, और जो एग्जिस्टिंग मेरे पास लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं एसएन के साथ,
या इस लिस्ट में जाकर भी आप एंटर करके यहाँ से भी ऐड करवा सकते हैं। फिलहाल मैंने सर्च से ही जाकर इसको सिंपली ऐड कर दिया है। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे इसने शो कर दिया वन प्रोडक्ट एडेड। जी जनाब, अब हम आ गए इसके फाइनल टच के ऊपर, और फाइनल टच के ऊपर जो है यहाँ पे बिडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है कि यहाँ पे हमें बिडिंग की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजीज भी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की हैं। इनमें नंबर 1 है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, एंड फिक्स बिड्स। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। इसके क्या मायने हैं कि अगर आपकी अगर आप सपोज कि आपने जो है 4 रियाल, जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट आ रहा है 4 रियाल, तो अगर मैंने इसके यहाँ पे 4 रियाल रखा है अपनी बेट को, और किसी वजह से जब भी कोई आएगा वो क्लिक करेगा तो मेरी उन 10 रियाल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे ये 4 रियाल। ठीक है जी, एक सिंगल क्लिक के ऊपर। तो उसमें होता क्या है कि अगर चाहे वो बायर जो है परचेज करे या ना करे, वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन जैसे ही उसने किसी बायर ने आकर जो है क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसमें से ये 4 रियाल जो हैं वो माइनस हो जाएंगे मेरे टोटल डेली बजट में से। तो अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली। डाउन ओनली में क्या हो रहा है कि आपकी कुछ अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे इनको अमेज़न को ये फ़ील होता है कि कोई ऐसे बायर्स हैं जो जस्ट आकर क्लिक करते हैं और क्लिक करके निकल जाते हैं, कोई परचेज़ वगैरह नहीं करते। तो वो उनके सामने क्या करता है कि आपकी जो बिड है, या आपकी ये जो डिफ़ॉल्ट बिड इसके अंदर आ रही है 4 है, इसकी प्राइस को कम कर देता है ताकि आपको मिनिमम नुकसान हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदे वाली बात करने की कोशिश करता है। इसमें यहाँ बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड में लेस लाइकली टू बी कन्वर्ट टू अ सेल। यानी कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ इनको एक आइडिया होता है, कोई ऐसे बायर है उसकी अपनी हिस्ट्री इस तरह की है कि वो जस्ट आकर क्लिक करके निकल जाते हैं और परचेज नहीं करते, तो आपकी कोई सेल कन्वर्जन नहीं हो रही तो उसमें नुकसान हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को कम से कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारी बिट को डाउन कर सकते हैं। हो सकता है ये इसको 1 कर दें, हो सकता है इसको 1.2 कर दें, हो सकता है 0.12 कर दें। तो मुख्तलिफ इसके अंदर जो है वो चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी हम जो लेकर चलेंगे वो इसी स्ट्रेटजी को लेकर चलेंगे, ऑटोमेटिक के लिए हम यही परफॉर्म करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। डायनेमिक बिट्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में क्या हो रहा है, जिस तरह से डाउन के अंदर तो आपने देख लिया था कि जहाँ पे ऐसे ऐसे बायर्स आ रहे थे कि जिनके थ्रू सेल्स कन्वर्जन नहीं हो पा रही थी, उनकी हिस्ट्री ऐसी थी, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा था। अमेज़न तमाम चीज़ें अपने पास रिकॉर्ड रखता है, ये आप अपने दिमाग में आप लोग चीज़ अच्छी तरह से बैठा लें। तो वो जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक उसने देखा कि ये ऐसे बायर्स हैं जो कि आकर आपकी परचेज नहीं कर देंगे और निकल जाएंगे सिंपली। तो उनको उनके सामने आपकी बिड की होगी वो डाउन कर देगा। जब डाउन करेगा तो क्या होगा, आपका जो एड है वो शो नहीं होगा। डेफिनेटली बात है, जब आपकी बिडिंग रेट नीचे हो जाती है, डाउन हो जाती है, जो दूसरे कंपटीटर हैं जिनके दूसरे एड्स चल रहे हैं, रन हो रहे हैं, तो उनकी बिड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उस बायर के सामने अपीयर हो जाएंगे और वो एड जो बिड है वो रन हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्योंकि वो डाउन हो गई तो लिहाजा हमारा उस ऐसे बायर के सामने अ, हमारा जो एड शो नहीं होगा जिसका हमारे लिए वो बेहतर नहीं था। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा बायर आया जो कि इस कैटेगरी को पसंद करता है और वो यही सर्च करता हुआ आया है, तो सपोज कि यही फ्रॉथर ही सर्च कर रहा था इधर से उधर, और प्रीवियसली भी देखा था, आजकल में भी देख कर गया था, 1-2 दिन पहले भी देख कर गया था, उसने फ्रॉथर को ही सर्च किया था लेकिन अभी तक कोई कन्वर्जन नहीं की थी। तो उसके सामने जब अगर वो दोबारा से कोई बायर एंटर होता है और सर्च करता है फ्रॉथर को ही, तो अगेन ये क्या कर सकता है कि हमारी बिड को जो है वो दूसरों से कंपेयर करते हुए इंक्रीज कर दे, और इंक्रीज करके उसके सामने शो कर दे। लेकिन वो इंक्रीज जो होगी वो मैक्सिमम 4 तक ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये आपने उसको एक बता दिया है, एक लिमिट बता दी है। तो ये अप एंड डाउन की सिचुएशन रहती है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है फिक्स बिड। फिक्स बिड में अगर आपने 4 रख दिया तो ऑलवेज वो 4 ही रहेगा, चाहे वो आपकी कन्वर्जन हो या ना हो। आपका बायर जो है वो उसमें आता हो कि वो ले और ना ले, दोनों सूरतों में क्या रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा। तो चलें बहरहाल अभी हम फिलहाल इसको डायनेमिक बिट पे ही रखते हैं, और डायनेमिक बिट्स डाउन ओनली पे रखते हैं, अप वाली पे नहीं रखेंगे इसको, अप एंड डाउन होती रहे। यहाँ पे अब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट तो 4 रियाल आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने सजेस्ट बिड हमें बताई है 1.82। ठीक है कि ये आपकी सजेस्टेड बिड है,
और इसके अंदर ये कहते हैं कि सजेस्टेड बिट रेंज जो हो सकती है वो 0.12 से लेकर 2 तक हो सकती है, यानी कि जिस अभी जो करंटली हमारे इस टाइप की प्रोडक्ट के ऊपर जो एड्स रन हो रहे हैं, उनके यहाँ उनमें से जो एक लोगों ने अब तक की जो बिडिंग रेंज दी हुई है, वो बिड मिनिमम जो है वो 0.12 हलाला है, और मैक्सिमम किसी ने अगर दी हुई है तो 2 दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे 2 भी रख देंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा सा चलना शुरू हो जाएगा। हमारी जो है परफॉर्मेंस है वो चलनी शुरू हो जाएगी और हमारा वर्कआउट हो सकता है। अगर मैं चाहूँ कि इससे कम में कर दूँ तो इससे कम भी मैं कर सकता हूँ। यानी कि ये देख लें कि अगर मैं 0.12 भी रखूँगा तो मेरा ऐड शो हो जाएगा। लेकिन वो ऐड हो सकता है बिल्कुल एंड में शो हो, तीसरे चौथे पेज पे शो हो, पाँचवें पेज पे शो हो, तो वो मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो इसको मैं क्या कर देता हूँ कि 0.75 कर देता हूँ। सपोज़ 0.75 मैंने इसको कर दिया, तो ये इन बिटवीन इस रेंज के है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, और मैं कम कर देता हूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5 करके चलता हूँ। ठीक है जी। और फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे आज के दिन कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। और ये चीज़ याद रखें कि जो ऑटोमेटिक कैंपेन होती है, इसमें ना तो हमें कीवर्ड देने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिकली मैनेज होती है बाय द हेल्प ऑफ अमेज़न, अपने एल्गोरिथम के थ्रू इसको मैनेज करता है। तो जस्ट हमने इनको बता दिया कि भाई ठीक है, अगर 0.6.5 हमारी जो है वो डिफ़ॉल्ट बिड है, और इसको आप लेकर चलो और उसमें वर्किंग करो। तो लेट्स सी, जस्ट फिनिश हम इसको यहाँ पे करते हैं और ये कैंपेन अपनी लॉन्च करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। ना कीवर्ड देने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ की ज़रूरत है। नेगेटिव कीवर्ड की टारगेटिंग बाद में देखेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, ताकि ये हमें फिर बाद में भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर सके। अच्छा, इसको एक देख लेते हैं, इस ऑप्शन को। ये क्या है? एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आपने क्या दिए कि इन एडिशन टू योर बिडिंग स्ट्रेटेजी यू कैन इंक्रीज द बिड अप टू द 900%। अच्छा, टॉप सर्च पे अगर आपने आना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल टॉप पे आपकी ऐड शो हो, तो यहाँ पे आप उसको कोई परसेंटेज शो कर सकते हैं। फॉर बाय डिफ़ॉल्ट तो कितना है, 65 हलाला है, और इसको जो है ये अभी तो रिमेन ही रहेगा। अगर मैं इसकी परसेंटेज यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ करूँ, अगर मैं सपोज़ के 1% से इसको इंक्रीज़ करूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं 10% कर दूँ, तो मैंने इसको कहा कि भाई टॉप सर्च पे आने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा दो, 10% तक बढ़ा दो। अच्छा, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर मैं इसको 0 ही रखा है। अगर मैं यहाँ पे भी इसको जो है वो 10 कर दूँ, तो देखें यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, 72 हलाले पे आ गया। तो मैं इसको फ़िलहाल प्रोडक्ट पेजेस को तो है 0 ही रखता हूँ, लेकिन टॉप सर्च के ऊपर मैं कह देता हूँ कि भाई ठीक है, ओके, आप 10% तक इंक्रीज़ कर देना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो 10% तक इंक्रीज़ कर कर मुझे टॉप पे लाने की कोशिश करना। तो इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, बल्कि इसको भी हम ज़ीरो ही कर देते हैं, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए। बाद में नेक्स्ट इसको जो एक आध दिन के बाद जब हम देखेंगे, फिर मैं इसको चेंज करूँगा कि क्या इसका रिजल्ट क्या आया है। तो जस्ट अभी हम सिंपली इसको कंपेन स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, एंड लेट्स सी। तो जनाब, ये कंपेन जो है मेरी जो है वो लॉन्च हो गई है सक्सेसफुली। ये इसका इन्होंने मुझे एक तरह से एक रिव्यू दे दिया है कि भाई ये टोटल आपका जो है आपने सेटिंग की है इसकी, एंड डेट कुछ आपने नहीं दी, आपका टोटल डेली बजट जो है वो 10 रियाल है। टारगेटिंग कंपेन जो है वो आपकी कौन सी है, वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, और जो बिडिंग स्ट्रेटेजी आपने रखी है वो डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली है। इसी तरह से एडजस्टमेंट हमने क्योंकि कुछ नहीं की, तो वो फर्स्ट पेज और प्रोडक्ट पेज 0% ही शो हो रहा है। और डिफ़ॉल्ट बिड हमारे पास कितनी है, 65 हलाला है, और नेगेटिव कीवर्ड फिलहाल हमने कुछ नहीं दिए। कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमने दी थी, 1 प्रोडक्ट दी थी। तो अभी हम फिलहाल इसके गो टू कैंपेन मैनेजर में चले जाते हैं, मेन पेज के ऊपर। ठीक है जी। और ये बाकी सारी पॉज हैं, इनको हम नहीं देखते, ये इन सब की यहाँ पे एक बजटिंग थी, और ये इनका जो है, और ये अगर आप देखें तो ये एक कैंपेन है जिसको रन किया, तो उस पे एक ऑर्डर भी हमें मिला था, और इस पे वर्किंग हुई हुई है इसके ऊपर। अगर इसको हमने मज़ीद चेक करना है कि क्या इसकी दोबारा से कोई चेंजेस करनी है, सपोज़ कि मैं इसको अगर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, 10 की 20 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से भी जाकर इसको कर सकता हूँ। अगर हम कैंपेन को इंटरनली मज़ीद देखना चाहते हैं कि क्या इसकी सिचुएशन आ रही है, तो फ़िलहाल अभी इसका कोई इम्प्रेशन अभी सब ज़ीरो है। कोई चीज़ अभी वर्किंग में नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, इसको लॉन्च अभी किया है हमने, तो इसको थोड़ा-सा सेट होते-होते टाइम लगेगा।
और डिलीवरिंग का इसमें ऑप्शन तो आज किया है, लेकिन अभी बहरहाल इसको वर्क होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐड ग्रुप की भी हम सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे इसने हमें बता दिया है कि भाई ये ठीक है, ये एसएन और ये इसका वो आ गया, एसक्यू नंबर आ गया, ये आपकी प्रोडक्ट है, और फिलहाल अभी कोई चीज़ इसके अंदर कोई क्लिक या कोई किसी किस्म की कोई अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास जब हम इसको 1 या 2 दिन तक इसी तरह से रन होकर देखेंगे और फिर हम आगे यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर क्या यहाँ पे चेंजेस आई हैं, और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि टोटल हमारे पास ब्रॉड मैच, क्लोज मैच वगैरह सब हमें दिखा रहा है यहाँ पे। सर्च टर्म्स में जाकर फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या डेटा अवेलेबल है। फिलहाल कुछ भी नहीं है अभी। तो नेगेटिव टारगेटिंग हमने कोई की नहीं थी। यहाँ से भी जाकर हम देखेंगे कि जिस टाइम पे हम 1-2 दिन के बाद एनालाइज करेंगे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जिनकी वजह से हमारी जो है वो क्लिक्स तो हो रहे हैं लेकिन उन पे किसी किस्म की कोई सेल नहीं है या उनके पर हमारी कोई वो नहीं आ रही, तो हम इनको जाकर नेगेटिव के अंदर ऐड कर देंगे। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो उसमें आप फिर आप देख सकेंगे। तो इस तरीके से जो अगर बहरहाल एड ग्रुप सेटिंग को हम यहाँ से सेटिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं बिडिंग जो है वो भी स्ट्रेटजी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बिडिंग प्राइस यहाँ पे चेंज की जा सकती है, अप एंड डाउन की जा सकती है, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर कंपेन लेवल पे हमने करना है तो कंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं, और कंपेन सेटिंग्स में जाकर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डेली बजट था, एंड डेट थी, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ से जाकर अपनी चेंज भी कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रख कर चलना चाह रहे हैं। तो एनी हाउ, ये उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और अभी फ़िलहाल तो जो अगर मैं इसको सर्च कर कर देखूँगा अभी तो मुझे वो चीज़ सर्च नहीं होगी आई थिंक। लेट्स सी, हमने एक प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे मिल्क फ्रॉथनर। ठीक है जी, ये डिफरेंट टाइप के मिल्क फ्रॉथनर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई ऐड कैंपेन, ये एक बहरहाल स्पॉन्सर्ड ऐड है जो कि ब्रांड स्पॉन्सर्ड है पूरा। पूरा कंप्लीटली कैसे मुझे आइडिया हो रहा है ब्रांड स्पॉन्सर है कि ये एक इनोटेक के नाम से एक कंपनी है जो कि ये तीनों प्रोडक्ट्स उनकी आ रही हैं और ये इनका टाइटल है, और ये पूरा कंप्लीट एक इसमें शो हो रहा है। क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लिहाजा ये इसको ब्रांड स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। हमारा हमने तो सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड ऐड चलाया है। ठीक है जी, फिलहाल तो स्पॉन्सर्ड ऐड कोई इसके अंदर नज़र आता है तो मैं शो कर दिखाता हूँ जी। बिल्कुल देखें, जिस तरह से ये एक आ गया, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है जो ऑलरेडी रन हो रहा है, फर्स्ट पेज पे ही आ रहा है। ठीक है जी, और बॉटम पे भी यकीनन जी बिल्कुल बॉटम पेज के ऊपर भी ये 2 पेजेस चल रहे हैं। अभी जो हमने अपनी प्रोडक्ट रन किया है, मैं श्योर नहीं हूँ कि इस टाइम पे वो आएगा इतनी जल्दी, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। एक दो एड्स के अंदर देखें, ये भी एक ऐड है, ये एक ऐड है, और और जी बिल्कुल ये भी एक देखें आ गया, सेकंड पेज हो गया ये। और इसमें भी देखें टॉप ऑफ द पेज ये इनोटेक ही जा रहे हैं, इन्होंने अच्छी पेमेंट वगैरह की हुई है इसकी। और सेकंड पे स्पॉन्सर्ड देख लेते हैं, एक ये आ गए और एक ये साहब आ गए। नहीं जी, फिलहाल तो अभी नहीं आया है हमारा, और वो टाइम लगेगा आई थिंक, 1-2 घंटे लगते हैं उसको नॉर्मली। उसके बाद वो चीज़ शो होनी शुरू होगी, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। आ, नहीं, ये हमारा वाला नहीं है डेफिनेटली। और एक दफ़ा थोड़ा सा आगे जाकर देख लेते हैं, अगर किसी ने ऐड रन किया हुआ है मज़ीद। और देखिए ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड। अच्छा, इतने पीछे जाकर जो स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे होते हैं ना, तो उनका कोई बेनिफिट होता भी नहीं है सच। कोई बाय गलती से कोई क्लिक कर जाए, कोई बायर बायर ऐसा है जिसको आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ आ रही है, ऐड है या कोई ऑर्गेनिक आपकी शो हो रही है, तो वो उसको गलती से बाय डिफ़ॉल्ट बाज़ दफ़ा लोग क्लिक कर जाते हैं, तो और बाज़ दफ़ा उससे सेल्स कन्वर्जन आ भी जाती है। एनी हाउ, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कल जाकर। अभी फ़िलहाल तो देखिए ये रनिंग में नहीं है, अभी तक हम 7वें पेज पे आ गए, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें कोई ऐड हमारा वाला नज़र नहीं आया। तो उसकी वजह यही है कि उसको अपडेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। जैसे ही अपडेट होगा, अवेलेबल होगा, तो फिर यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो इसको वीडियो को हम अभी यहीं पे रोकते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको अ, मिल्क कॉफ़ी भी नहीं है, हम इसको फिर जो है कल आकर दोबारा से देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसका क्या सिलसिला बना है। फिलहाल मैं इसको जो है यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करके फिर आपको जो है वो
नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ताला फिर आपको लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आप लोगों ने सबने जो है वो साथ दिया। अच्छा, मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई आप लोगों की सजेशंस होती हैं तो मुझे काइंडली ज़रूर शेयर किया करें। कोई भी आप लोग की तरफ से कोई ऐसी बात होती है तो वो मेरे लिए जो है वो अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाने में जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर कोई आवाज़ का इशू आ रहा है, ऑडियो का इशू आ रहा है, तो वो भी मुझे काइंडली बताइएगा, ताकि क्योंकि ये मैंने एक अपना ऑडियो माइक जो है वो थोड़ा-सा चेंज किया है, रिप्लेस किया है, और फर्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं श्योर नहीं हूँ उसके ऊपर कि इसकी क्वालिटी किस तरह की होगी, तो इसके लिए भी मुझे ज़रूर काइंडली बताइएगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।